Hi everyone, welcome back to my channel. So our today's GFG POTD is we need to remove the k digits in such a way that the new number is the smallest possible number and also the number should not contain any leading zeros. ठीक है, नंबर के पहले कोई जीरो नहीं आना चाहिए. For example 002, तो ऐसा केस नहीं होना चाहिए कि 00 पहले आए, right? तो अभी जैसे हम फर्स्ट एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं 149811. So 14981 and again 1. ठीक है, तो अभी अगर हम एक चीज कंसिडर करें कि हमें इस नंबर को सबसे छोटा नंबर बनाना है, राइट? तो आप देखो, अगर आप सबसे बड़े डिजिट्स को पहले निकालोगे, जैसे अगर आपको 3 डिजिट्स आप रिमूव कर सकते हो, तो आप चाहोगे कि 9 को पहले रिमूव करूं. ठीक है, तो ये बना 14811. अगर आपको एक डिजिट पॉसिबल है कि आप रिमूव कर सकते हो तो आप सबसे बड़ा नंबर पहले निकालोगे. ठीक है, 14811. द नेक्स्ट डिजिट पॉसिबल जो कि आप निकाल सकते हो वो है 8. ठीक है, अगर आपको दो डिजिट्स निकालने हो तो दिस इज 1411. और अगर 3 डिजिट्स निकालने हो तो इट इज अंडरस्टूड कि आप 4 को पहले निकाल दोगे. ठीक है, अगर यही आप कुछ और कंसिडर करते हैं, अगर आप 1 को निकाल देते फिर भी ये 14981, तो ये लार्जेस्ट पॉसिबल डिजिट होता. तो वही है कि अगर आपको एक डिजिट निकालना है और आपको उस नंबर को छोटा करना है तो ऑब्वियसली यू विल रिमूव द लार्जेस्ट पॉसिबल डिजिट जो कि प्रेजेंट है उस स्ट्रिंग में, राइट? तो अभी एक बार मैं दोबारा इसे यहाँ लिख देती हूँ 149811, राइट? सो अभी आप देखो कि आप कैसे इस चीज को कंसिडर करोगे. देखो 149 ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है आपका. ठीक है, फिर 8, 9 के बाद आप कहाँ आए 8. लाइक ये एक स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगी, वेट, let me change the pen as well. This is 1, this is 4, this is 9 and then it is 8. तो मतलब आपको ये 9 वाली जो चीज है 9 को पहले रिमूव करना पड़ेगा. ठीक है, फिर 8 के बाद आप आए 1 पे, तो फिर आपको 8 को भी रिमूव करना पड़ेगा ताकि आपको 1 में आ जाए. मतलब आपका एक इंक्रीजिंग ऑर्डर बनना चाहिए. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर आपने अगर पहले भी कोई वीडियोस देखी होंगी तो हम लोग स्टैक से बना सकते हैं. जैसे कि अभी हम एक ड्राई रन लेते हैं इस एग्जाम्पल का. पहले आपने 1 डाला स्टैक में, फिर 4 डाला. yes, this is already maintaining your increasing order. 9 can also be satisfied because it is also maintaining your increasing order. जब आप 8 डालोगे तो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ब्रेक हो जाएगा. तो आप 8 नहीं डाल सकते डायरेक्टली, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, 9 को आपको क्या करना पड़ेगा, पॉप. तो 9 को आपने रिमूव करा और अब आपने क्या डाल दिया यहाँ पे 8. तो 148 अभी भी आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन हो रहा है. फिर आपके पास आया 1 जो कि आप नहीं डाल सकते, तो आपको 8 को भी रिमूव करना पड़ेगा. ठीक है, 8 को आपने रिमूव करा तो आपके पास क्या आ गया 1. अभी आपके पास क्या है 1, 4 और 1. अभी भी आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा है तो आपको 1 ये जो उसके पिछले वाला डिजिट है दैट इज 4 को आपको रिमूव करना पड़ेगा. तो अभी आपके पास कौन से डिजिट्स हैं 1 और 1, फिर आपने लास्ट वाला डिजिट डाल दिया दैट इज 111. ठीक है, तो ये हो गया आपका smallest possible number that can be maintained by removing k elements. और आप रिमूव कब तक करोगे, जब तक आपकी k की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0. Am I clear with the approach? भी एक सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, उससे और क्लियर होगा. 1002991. दिस इज 1002999 and this is 1. Let me take this. नाउ 1 आपने डाला, ठीक है. अभी 0 आप डाल सकते हो, 1 और 0 नहीं, तो आपको इसे रिमूव करना पड़ेगा, राइट? तो आपने अभी क्या डाल दिया 0. ठीक है, फिर 0. ठीक है, अभी 2, यस इंक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन हो रहा है तो डाल दो. अभी फिर से 9, ठीक है, फिर से 9, हाँ जी इंक्रीजिंग ऑर्डर है, डाल दो. और फिर आपके पास आया 1. यहाँ पे k की वैल्यू क्या थी, कितने रिमूव करने हैं 3. सो k इज 3. अभी आपके पास आ गया 1. तो 1 आप नहीं डाल सकते ना क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा है, लाइक इट इज गेटिंग डिस्टर्ब. तो अब आप क्या करोगे, 9 को रिमूव करा तो अभी आपकी k की वैल्यू क्या हो गई 2. ठीक है,
फिर आपने क्या करा, यहाँ पे 1 डाल सकते हो नहीं, अभी आप क्या करो 9 को फिर से रिमूव करो, आपकी k की वैल्यू क्या हो गई 1, ठीक है। 2 आप रिमूव कर सकते हो नहीं, तो फिर आप ऐड कर सकते हो सॉरी नहीं, तो फिर आपकी k की वैल्यू क्या हो गई 0। अब आपके पास क्या आया 1, राइट। आंसर आया हमारा 21। 1 2 इट इज, अच्छा हाँ हमने पहले 1 भी तो रिमूव करा था, ठीक है ठीक है ठीक है, 2 ऑलरेडी आएगा यहाँ पे और फिर 1, क्योंकि हम ये वाला 1 भी तो ऑलरेडी रिमूव कर चुके हैं। एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ, सॉरी सॉरी फॉर द मिस्टेक। 1 0 2 991 है हमारे पास, ठीक है। ये हमारा स्टैक है, आपने 1 डाला, ठीक है। 0 आप नहीं डाल सकते है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन हो रहा है। k की वैल्यू आपके पास k वाज 3 राइट, तो अब आपने 1 रिमूव कर दिया, तो दिस इज 2 ऑलरेडी, तो अब आपने 0 डाला, 0 डाला, फिर 2, फिर 9 9, और फिर जब आप 1 डालोगे तो नहीं जाएगा, तो आपको एक 9 रिमूव करना पड़ेगा। अभी k की वैल्यू क्या है 1, 9 रिमूव हुआ, फिर उसके बाद एक 9 और रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। k की वैल्यू हो गई 0। अब जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट्स आपको उसी ऑर्डर में डालने पड़ेंगे, राइट। तो अभी आपकी स्टैक में कौन कौन सी एलिमेंट है 0 0 2 1। अब आपको पता है कि आंसर निकालना है आपको 0 0 2 1 है, तो आपको इसका रिवर्स ऑर्डर देना पड़ेगा कि आप इतने एलिमेंट्स रिमूव कर लो, है ना। 0 0 2 1 है ना, तो आपका सबसे पहले स्टैक से बाहर क्या निकलेगा 1 2 0 0। जब आपने इसको रिवर्स करा तो आपके पास आया 0 0 2 1, ठीक है। तो अभी smallest number possible by removing 3 elements from this is, एक ये रिमूव कर दो, एक ये रिमूव कर दो, एक ये रिमूव कर दो, दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर पॉसिबल। वेट अ सेकेंड, एक ये रिमूव कर दो, एक ये रिमूव कर दो और एक ये रिमूव कर दो, 0 0 2 1, है ना। अब उसने बोला था कि द नंबर शुड नॉट कंटेन लीडिंग जीरोस, कि ये स्टार्टिंग वाली जीरोस नहीं होनी चाहिए उस नंबर में। तो कुछ नहीं करना, आपने एक मतलब एक इंडेक्स मेंटेन कर लेना है कि अगर तो ये स्टार्ट इंडेक्स आपका 0 नहीं है तो फिर आप उसे काउंट कर लो, मतलब वहां से स्टार्ट कर दो। अभी दिस इज 0, ओके नेक्स्ट पे जाओ, दिस इज 0, ओके नेक्स्ट पे जाओ। अभी दिस इज नॉट 0, तो मतलब आपने ये वाली सबस्ट्रिंग यहाँ से स्टार्टिंग वाली सबस्ट्रिंग जो है वो जनरेट कर देनी है एज द आंसर। और अगर आपकी सारी सबस्ट्रिंग मान लो 0 हुई, तो फिर अगर आप टोटल लेंथ, आपने इसकी लेंथ मेंटेन करी, दैट इज 3। स्टार्टिंग इंडेक्स यहाँ पे है, स्टार्टिंग इंडेक्स फिर यहाँ पे आया, दिस इज स्टार्टिंग इंडेक्स यहाँ पे आया। तो जब स्टार्टिंग इंडेक्स आपका आई आपकी टोटल लेंथ ऑफ दैट स्ट्रिंग के बराबर हो गया, तो मतलब उसमें और कोई डिजिट नहीं है एक्सेप्ट 0, तो आपने 0 रिटर्न कर देना है। आई होप आई एम क्लियर विद द लाइक अप्रोच कि ये कैसे वर्क कर रहा है। व्हाई आर वी यूजिंग स्टैक हियर, वी नीड टू रिमूव द k डिजिट्स इन सच अ वे कि हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर पॉसिबल आ जाए। तो अभी यही हम कोड से समझते हैं। आपने क्या करा, अगर तो आपका k n के बराबर है, मतलब आपने लेट्स से ये नंबर है 1 1 1, आपने 3 डिजिट्स रिमूव करने हैं और लेंथ भी इसकी 3 है, तो कुछ नहीं, आप 0 रिटर्न कर दो, ठीक है, कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर तो फिर 0 ही होगा। एक स्टैक मेंटेन करा फॉर ईच कैरेक्टर इन दैट स्ट्रिंग। आपने क्या करा, जब तक हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है और k भी मेरा बड़ा है 0 से और मेरा स्टार्टिंग जो टॉप वाला एलिमेंट है सॉरी वो मेरी स्ट्रिंग के एलिमेंट से बड़ा है, तो मैं क्या करूंगी पॉप करके k को माइनस माइनस कर दूंगी, अदरवाइज मैं स्टैक में पुश कर दूंगी। फिर अगर मेरा k अभी भी बड़ा है, ठीक है, वाइल k इज ग्रेटर देन 0, तो पॉप करके k को माइनस माइनस कर दो। फिर मैंने एक आंसर मेंटेन करा, जब तक मेरा स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता आंसर में मैंने वो s डॉट टॉप जो है वो डाल दिया और फिर मैंने उस आंसर को रिवर्स करा। और ये मैंने लीडिंग जीरोस को रिमूव करने के लिए देखा कि टोटल लेंथ मैंने मेंटेन कर ली, स्टार्टिंग मैंने मेंटेन कर लिया जो टोटल लेंथ के बराबर है अभी। और अगर मेरे पास आंसर ऑफ आई अगर मेरा 0 नहीं है तो स्टार्टिंग को फिर वहां से इनिशियलाइज कर दो और फिर ब्रेक कर दो, ठीक है। अगर मेरा आंसर ऑफ आई 0 के बराबर नहीं है, अभी तो ये 0 है, अभी ये 0 है,
ठीक है। अगर वो 0 के बराबर नहीं है तो फिर मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स यहाँ से होगा और फिर मैं जब रिटर्न करूंगी तो मैं यहाँ से सब स्ट्रिंग रिटर्न करूंगी। ठीक है, वही मैंने यहाँ कहा है, अगर मेरा टोटल लेंथ के बराबर आता है तो 0 रिटर्न कर दो, नहीं तो फिर सब स्ट्रिंग रिटर्न कर दो जो कि स्टार्टिंग इंडेक्स से होगी, और जब आप इसे सबमिट करोगे तो ये सबमिट भी हो जाएगा। ठीक है, also consider subscribing the channel too for more such videos. I will try to post the daily GFG. ठीक है, तो थैंक यू। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट्स में डाल दो, आई विल ट्राई टू क्लियर देम। ठीक है।